तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ग्रामर का सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो बिहार बोर्ड क्लास 10 और 12th के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और मैं आप लोगों के सामने आज पार्ट ऑफ स्पीच का काइंड्स नॉन पढ़ने वाले हैं और आप लोग वीडियो को रेगुलर वॉच करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो बनाते रहें। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का नॉन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नॉन जो है वो किसी चीज़ का नाम होता है। जैसे किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे जैक, राम, राहुल, या फिर किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। यानी नॉन जो है वो किसी चीज़ का नाम है। तो इसे हम लोग इसीलिए इसको हम लोग नेमिंग वर्ड कहते हैं। तो आप कह सकते हैं अ नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। नॉन जो होता है वो नाम बताने वाला वर्ड होता है। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि नाम जो है नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का वो नाम है। या तो फिर इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं अ नॉन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, आइडिया और इवेंट। ये जो है नाम किसका बताएगा? तो नाम पर्सन का बताएगा, आदमी का नाम बताएगा, ये किसी जगह का नाम बताएगा जैसे पटना और गया, इस तरीके से। और ये एनिमल्स का नाम होता है। और ये थिंग्स का भी नाम होता है, आइडिया, किसी इवेंट्स, ये सब का भी नाम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैक, पटना, ठीक है, ये डेवलपमेंट, पार्टी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये नाम बताता है। अच्छा, नॉन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो नॉन जो है वो सब्जेक्ट के तरह यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस के बिगिनिंग में देख सकते हैं, जैक इज अ प्लेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जैक आपका सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नॉन क्या होता है? ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। नॉन जो होता है वो सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और नॉन क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नॉन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिकेट क्या है? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो नॉन ऑब्जेक्ट की जगह पे भी दिखेगा। अच्छा, ये जो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये चॉकलेट्स टू द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका चॉकलेट क्या है? चॉकलेट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और चिल्ड्रन क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नॉन जो है, नॉन कहाँ आप देखेंगे? तो नॉन सब्जेक्ट में देखेंगे। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं और वो सब्जेक्ट होता है और ये बिगिनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और तो वहां पर भी आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका एक्शन का जिसका रिजल्ट आता है ना। यानी यहाँ पे क्या हो गया? ये वह खेलता है तो क्या? क्रिकेट। यहाँ पे क्या हो गया?
तो यहाँ पे क्रिकेट जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो होता है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पे चॉकलेट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा जो है प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे द फिश स्विम इन द वाटर, स्विम इन द वाटर। तो आपका वाटर क्या हो गया, वाटर नॉन हो गया। अब नॉन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। तो प्रीपोजिशन के बाद भी आप नॉन को देख सकते हैं। ये जगह है जो आप देख सकते हैं कि नॉन का इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं, सब्जेक्ट का हु व्हाट पूछ करके भी सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो जो क्रिया होता है, इसको वर्ब क्रिया कहते हैं इसका, और इसका जिस पे फल पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर डायरेक्ट रिजल्ट पड़ता है उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, जिस पर इनडायरेक्ट रिजल्ट पड़ता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और यहाँ पर देख लीजिए कि ये आपका इन क्या हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रीपोजिशन जो है आने वाले नॉन के बारे में जानकारी देता है। जैसे और एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जैसे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो यहाँ पर देखिए ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, और ये आपका टेबल जो हो गया नॉन हो गया। तो ये आने वाले नॉन के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, नॉन को कुछ प्रीफिक्स देकर भी नॉन को आप पता लगा सकते हैं, जैसे लास्ट में DOM लगा हुआ है, जैसे किंगडम, ठीक है। किंगडम वो चीज होता है कि मतलब जिस क्षेत्र जो राजा का जो पूरा क्षेत्र होता है वो उसका किंगडम कहलाता है, ठीक है। और इसमें हुड भी देखिएगा, हुड भी प्रीफिक्स लगा हुआ रहता है, तो वो भी उससे भी पता लगा सकते हैं कि वो नॉन है। जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। आप लोग मालूम होगा कि जो दो सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है, जो पीछे जुड़ता है। तो कुछ वर्ड में पीछे के सारे वर्ड अगर जुड़ा हुआ रहे तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये नॉन है। अच्छा, TION भी होता है, TION जुड़ा हुआ है किसी वर्ड में तो वो भी नॉन होता है। NENT लास्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो नॉन होता है। फिर ITY ये अगर सफिक्स जुड़ा हुआ रहे तो वो आप इसको पहचान सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये नॉन है। अच्छा, इसके अलावा जो है NESS जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे डार्कनेस वगैरह हो गया, जैसे इसमें मोर्टेलिटी हो गया, इसमें डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, इसमें जैसे नेशन, SION भी जुड़ा हुआ रहे सफिक्स, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये आपका नॉन है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वर्ब लगता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप देखिएगा कि मतलब इसके साथ सिंगुलर प्लूरल का भी मतलब कॉन्सेप्ट है। जैसे नॉन को हम लोग आगे पढ़ेंगे
कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्लूरल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके काइंड्स ऑफ नाउन। आज के लिए